दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना चाहिए, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्टॉक मार्केट में क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। दोस्तों, पहला जो सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, जो बैंकिंग सेक्टर का धंधा है वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है, ठीक है। बैंक का धंधा क्या होता है? बैंक का धंधा ये होता है कि एफडी के रूप में आपसे पैसा लेना, ठीक है। एफडी पे वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और लोन के रूप में वो पैसे को बांटते हैं, ठीक है, जहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। मान लो बैंक में एफडी, मान लो मैंने 100 रुपये बैंक में एफडी के रूप में रखा, तो बैंक मुझे सालाना मान लो 5% ब्याज देगा, ठीक है। बट वो 100 रुपये बैंक नहीं रखता है, वो आगे लोन के रूप में किसी को दे देता है, ठीक है, जहाँ से उसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 100 रुपये सामने बैंक को दे दिया, बैंक ने दे दिया सामने, ठीक है, 10% पे मान लो, ठीक है। तो बैंक को वहाँ से 10% के हिसाब से 10 रुपये मिला, ठीक है। अब वो 10 रुपये में से बैंक मुझे 5 रुपये दे देगा, ठीक है। ब्याज जिस मैंने एफडी थी तो एफडी पे दे देगा, तो 5 रुपये इस तरीके से बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से बैंक क्या है कि पैसा कमाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम एफडी में नहीं है, ठीक है। बैंक में पैसा आया एफडी के रूप में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है लोन में। जब बैंक लोन देता है सामने, ठीक है, किसी पर्सन को, तो वो लोन की वसूली होंगी या नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब लोन का जो पैसा है वसूल करना, ठीक है, बैंक का मेन काम है वसूल करना। मतलब पैसा दिया जो बैंक ने, उसको वसूल करना, ये इतना आसान नहीं है। लोगों के जेब से वापस पैसा निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर हम सिक्योर्ड लोन को छोड़ दें, ठीक है, सिक्योर्ड लोन को छोड़ दे, जो पर्सनल लोन होते हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। मान लो सैलरी के बेस पे कोई बंदा है जिसने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, उसको लोन मिल जाता है, ठीक है। लोन मिल गया, ठीक है, उसने लोन लेने के बाद में मान लो उसकी जॉब ही छूट गई, ठीक है, या उसने जॉब छोड़ दिया, वो लोन भर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में बैंक क्या कर सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी नहीं है बैंक के पास में। तो इस तरीके से हम कई बार ऐसे देखते हैं कि बैंक को बहुत सारे लोग चूना लगा के चले गए, बैंक के पैसे लेके भाग गए। तो इस तरीके के कई सारे केसेस हमको बैंक में देखने को मिलते हैं। तो बैंक का धंधा हमें काफ़ी रिस्की लगता है, ठीक है। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी से अफेक्ट होती है। अगर जो लोन के रूप में बैंक ने पैसा दिया है, ठीक है, वो पैसा अगर वापस नहीं आता है बैंक के पास, तो बैंक का यह नुकसान है, ठीक है। तो इस तरीके के नुकसान बैंकों को होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो हमें इस सेक्टर से दूर रहना ही सही रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे बैंक खराब है, ठीक है, सारे बैंक से आपको दूर रहना चाहिए, बट पूरे के पूरे सेक्टर से ही अगर हम दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि धंधा बहुत ज़्यादा रिस्की है और ऐसे धंधे में हमें पैसा लगाना सही नहीं समझता हूँ मैं। दोस्तों, अगला जो सेक्टर है वो है रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर से भी आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों, रियल इस्टेट में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, ठीक है। आज की तारीख में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है। हम देखते हैं कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है जिसका सौदा तो 10 लाख रुपये में हुआ है, ठीक है, पार्टी ने 10 लाख रुपये लेन देन की है, बट रजिस्ट्री देखते हैं 2 लाख रुपये की हुई है, ठीक है, ठीक है। बाकी का 8 लाख क्या है? बाकी का 8 लाख ब्लैक मनी। इस तरीके से प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी काफ़ी है, ठीक है। तो रियल इस्टेट सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि आज के तारीख में जिसके पास में भी ब्लैक मनी है, ठीक है, वो बैंक में एफडी करने से कतराता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से कतराता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से कतराता है, सोचता है पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी लेने से नहीं कतराता, ठीक है। ब्लैक मनी जिसके पास में, उसके लिए आज के तारीख में प्रॉपर्टी लेना आसान है। तो दोस्तों, जब रियल इस्टेट कंपनी के घोटाले सामने आते हैं तो इन शेयर की काफ़ी पिटाई होती है। तो इस तरीके के शेयर से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अगला जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर भी आपको नहीं लेना चाहिए। अब अक्सर देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर है उनके भाव उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, जितने प्राइवेट कंपनी उसके भाव बढ़ते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न मुझे नज़र आता है। वो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है वो उतने इफिशियंटली काम नहीं करते, ठीक है, जितने प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय काम करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी, कोई भी कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब उसका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। उस कंपनी का सेल्स कब बढ़ेगा? जब उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो सेल्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेंगे, तभी तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। जब तक कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ेगा तब तक कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय है उतने इफिशिएंटली काम नहीं करते जितने इफिशिएंटली प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉय काम करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी दिक्कत आती है, इसीलिए उनके शेयर भी नहीं चलते। तो इस तरीके के जो शेयर है गवर्नमेंट कंपनी के शेयर, उससे हमें दूर रहना चाहिए। और नॉर्मली हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न तो सैलरी नहीं है। तो हम देखते हैं कि आजकल प्राइवेट कंपनियों में भी गवर्नमेंट कंपनी से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है, बड़ी सैलरी मिलती है। बट जो मेन रीज़न होता है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने का, वो ये
होता है कि सिक्योर जॉब, सिक्योरिटी, उन्हें सिक्योरिटी नज़र आती है, उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गया तो हम सिक्योर्ड हो गए, परमानेंट हो गए, ठीक है, ज़िंदगी भर अब हम यहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता है। तो इस और वाकई में इस तरीके का होता है। जब इस तरीके की सिक्योरिटी आपको मिल रही है तो माइंड में सिंपल आ जाता है कि अब हम यहाँ पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, बट हमारा जॉब तो सिक्योर्ड है। जब फिर इस तरीके का अगर जॉब आपके पास में तो डेफिनेटली आप वहाँ पे काम नहीं करोगे, ठीक है, मेंटेलिटी उस तरीके की वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ करप्शन सिर्फ उसे नहीं बोलते जो रिश्वत लेते हैं, ठीक है, मान लो आपने रिश्वत लिए, वो तो करप्शन है ही है, ठीक है, बट करप्शन वो भी है जो आपको काम दिया गया है, ठीक है, उस काम को आपने पूरा नहीं किए बट बदले में पूरे पैसे आपने लिए, ठीक है, उस काम के, तो दैट इज़ ऑल्सो करप्शन, ठीक है, वो भी करप्शन की श्रेणी में आना चाहिए। पर दोस्तों अब हालात काफ़ी सुधर रहे हैं, ठीक है, आज के तारीख में वैसी स्थिति नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनियों में भी हम देखते हैं कि आज के तारीख में थोड़ा इफिशिएंटली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, बट फिर भी कंडीशन आज के तारीख में उतनी वैसी नहीं है कि हम गवर्नमेंट कंपनी के शेयर खरीद लें, ठीक है, सुधार जरूर हो रहा है, अब देखते हैं आगे और कितना सुधार होता है। दोस्तों चौथा जो सेक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मतलब ऐसी कंपनी के शेयर आपको नहीं लेना चाहिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो सिगरेट कंपनी, ठीक है, कल अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि इंडिया में सिगरेट बिकना बंद, तो ऐसे में जो सिगरेट कंपनी के शेयर है वो काफ़ी धड़ाम से नीचे गिरेंगे, ठीक है, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, ऑयल बेचने वाली कंपनी, ठीक है, तो ऑयल के बहुत ज़्यादा अगर भाव बढ़ गए तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, ठीक है, तो इस तरीके की जो कंपनीज है जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से अफेक्ट हो सकता है वो कंपनी, तो उस तरीके की कंपनी से भी आपको दूर रहना चाहिए। और दोस्तों पांचवें टाइप के जो शेयर है वो है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स से भी आपको दूर रहना चाहिए। अब पेनी स्टॉक्स की वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, बट आप फिर भी मान के चलिए जो शेयर का भाव 20 रुपये से नीचे है उसको हम पेनी स्टॉक्स बोलेंगे। लोगों को लगता है कि 1-2 रुपये का शेयर है, ये बहुत ज़्यादा 100 रुपये हो जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कोई शेयर अगर 1-2 रुपये का है तो उसकी औकात ही उतनी है कि वो 1-2 रुपये का रहे। देखिए आप सिंपल आप दिमाग लगाइए दोस्तों, कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में इतने सालों से काम कर रही है, ठीक है, इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी आज अगर उसका भाव 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ही है, तो दैट मीन्स वो कंपनी में दम नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कंपनी में प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो उसका भाव है ना। तो इस तरीके के शेयर से आपको दूर रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर 5 रुपये का शेयर खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितने रुपये जाएंगे, 5 ही रुपये जाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं कि हम 5 रुपये का जब शेयर खरीदते तो हम 100-200 क्वांटिटी नहीं खरीदते, हम हज़ारों में क्वांटिटी खरीदते हैं। कहने का मतलब हमें जितनी कैपिटल लगाना है हम उतनी ही कैपिटल लगाते हैं। तो अगर 5 रुपये का शेयर जीरो हो गया तो हमारी पूरी कैपिटल डूबेगी, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये पेनी स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। आप शेयर खरीदोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई शेयर 1000 रुपये का है, कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली 1000 का 2000 होगा, 3000, 5000, 10,000 होगा, बढ़ देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 1000 रुपये का शेयर जो बहुत ज़्यादा महंगा है अब ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, अब नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर वो कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पेनी स्टॉक से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। शेयर खरीदते वक्त कभी भी शेयर का भाव आप मत देखिए, ठीक है, भाव आप मत देखिए, शेयर की क्वालिटी देखिए, क्वालिटी देखकर ही शेयर खरीदिए। बट एक भाव जरूर देखिए, 20 रुपये से नीचे अगर है तो नहीं खरीदना है, ठीक है, 20 रुपये से ऊपर सिर्फ क्वालिटी देख के आप शेयर को खरीद। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको जो 5 टाइप के शेयर बताए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 5 टाइप के जो शेयर है, 5 सेक्टर के जो शेयर है, इनसे आपको टोटली दूर हो जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सेक्टर्स में भी अच्छी कंपनियां हैं, बट आपको वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी कंपनियां ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी, तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप वो करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर कंप्लीटली इन 5 टाइप के जो शेयर है, 5 सेक्टर के जो शेयर है, इनसे आप दूर रहिए। और आप ये चिंता मत करिए कि अगर हम ये 5 सेक्टर के शेयर नहीं खरीदेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में हम क्या खरीदेंगे। तो ये चिंता आपको कभी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और हम पोर्टफोलियो में कितनी कंपनियां रखते हैं, हार्डली 10 कंपनियां, 15 कंपनियां, 20 कंपनियां, उससे ज़्यादा कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए। तो 5000 कंपनियां आपके पास में ऑप्शन के रूप में है। तो अगर ये 5 सेक्टर से आप दूर भी रहें तो आपको कभी भी शेयर की कमी नहीं होने वाली है कि मैं कौन सा खरीदूं। इनफैक्ट यही रहेगा कि इतने सारे शेयर है, इसमें से कौन सा खरीदूं, यही आपके सामने हमेशा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि 5 टाइप की जो कंपनियां हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। पहला हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर मतलब बैंक्स, ठीक है, जितने भी बैंक्स है उनके शेयर हमें नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि रियल इस्टेट कंपनी, जो रियल इस्टेट में है कंपनी, उन कंपनी के शेयर हमें नहीं लेना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर भी हमें नहीं लेना चाहिए। चौथा हमने देखा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब ऐसी कंपनी जिनको गवर्नमेंट पॉलिसी से नुकसान हो सकता है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, लीकर कंपनी, ठीक है, तो इन तरीके की कंपनी से भी आप दूर रह सकते हो, ठीक है। पांचवा हमने देखा कि पेनी स्टॉक्स से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब मान लो 20 रुपये से नीचे जिसका भाव है उन कंपनियों के शेयर से भी हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा वो सेक्टर है जिस सेक्टर की कंपनी आप खरीदना पसंद नहीं करते हो। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।